नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, बरसती रहे। अगर आप भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आगामी समय में आप लोगों को तमाम अवसर सरकारी नौकरियों के उपलब्ध होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चय ही 2026 आपके लिए खाली नहीं जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी शिक्षक भर्ती के संबंध में आपसे ज़रूरी बातचीत करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आप लोग अवगत हैं कि 28 जुलाई को जीआईसी एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। कैंडिडेट 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका संशोधन 4 सितंबर तक कराया जा सकता है। जीआईसी एलटी ग्रेड में 7466 पद होंगे, जिसमें पुरुष संवर्ग में 4860 पद, महिला संवर्ग में 2525 पद और 81 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं दिव्यांग कोटे में। साथियों, आपको बता दें कि जीआईसी एलटी ग्रेड एक स्वर्णिम अवसर के रूप में आपके सामने है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त माह में ही जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। अखबारों के हवाले से बताया गया है कि 10 अगस्त तक जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। इसमें लगभग 1658 पद होंगे। मोटी मोटा आप ये जान लें कि अगस्त माह में जरूर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा जीआईसी लेक्चरर का। जीआईसी लेक्चरर में जो भी नियमावली को लेकर विवाद था, विशेषकर समकक्ष अर्हता का विवाद, उसको दूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि समकक्ष अर्हता का जो विवाद था उसमें से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। कभी कभी होता क्या है कि परीक्षाएं संपन्न हो जाने के पश्चात भी कैंडिडेट के द्वारा नियमावली को लेकर कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, जिससे संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध होती है, बाधित होती है। इसलिए इस बार नियमावली को लेकर जो संशोधन का कार्य है वह पहले से ही किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार बीएड अनिवार्य किया जा रहा है। पिछली जो जीआईसी लेक्चरर की भर्ती हुई थी 2020 में, उस समय जो भी कैंडिडेट पीजी थे वह एलिजिबल थे। इस बार जो कैंडिडेट सिर्फ पीजी हैं, बीएड नहीं किए हैं, उनको निश्चय ही मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि बीएड अनिवार्य हो रहा है। जो भी कैंडिडेट पीजी हैं और नेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि लगभग 1252 पदों के लिए जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन भी अगस्त माह में जारी हो जाएगा। जी हाँ, 1252 पदों के लिए जीडीसी का अध्याचन भी अगस्त माह में आने की संभावना है। आपको बता दें कि 562 पदों का अध्याचन पहले भेजा गया था। चूंकि 49 नवनिर्मित कॉलेजों को भी इसी सत्र से शुरू करने की योजना है, इसलिए 690 पदों का अध्याचन अभी भेजा जाना बाकी है, जो 2-4 दिनों में भेज दिया जाएगा। कुल मिलाकर 1252 पदों के लिए विज्ञापन आने की संभावना है अगस्त माह में जीडीसी का। जीडीसी की जो इसके पहले परीक्षा की प्रक्रिया थी, आपको बता दें कि 2 परीक्षाएं होती थी। एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी प्री नाम से। स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने के पश्चात कैंडिडेट इंटरव्यू में सम्मिलित होते थे और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर ही सिलेक्शन हो जाता था। इस बार जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसको बदला जा रहा है। इस बार 3 चरण में परीक्षा कराई जाएगी। पहली परीक्षा प्री होगी, स्क्रीनिंग होगी, उसको पास करने के बाद कैंडिडेट मेंस में सम्मिलित होंगे और मेंस पास करने के बाद कैंडिडेट इंटरव्यू में सम्मिलित होंगे। मेंस में प्राप्त अंकों का 80% और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों का 20% लेकर के सिलेक्शन मेरिट बनाई जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट पीजी हैं और नेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए जीडीसी एक अच्छा अवसर अगस्त माह में विज्ञापन जारी होने की संभावना है। और यह बहुत बड़ी भर्ती है। 1252 पदों पर भर्ती बहुत मुश्किल है कि आती है। अभी इतनी बड़ी भर्ती इधर कई सालों में नहीं हुई है। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो बिहार सरकार की तरफ से भी एक सुखद सूचना आई है। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द ही 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती कराई जाए, लगभग 50,000 पदों पर। आपको बता दें कि पदों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। पदों की गणना होने के पश्चात बीपीएससी को अधियाचन भेज दिया जाएगा और उसके पश्चात विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके पहले बिहार में जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसमें जो महिलाओं के लिए सीटों की स्थिति थी, बाहरी महिलाओं को भी 35% जो आरक्षण का लाभ बिहार में दिया जाता था वह मिलता था। इस बार डोमिसाइल को लेकर विवाद था, उसको दूर करते हुए यह नियम बनाया गया कि जो महिलाएं बिहार की निवासी हैं, जी हाँ, बिहार की जो निवासी महिलाएं हैं उनको ही 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाहरी प्रदेश की महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर बिहार में भी सरकारी नौकरी का मिलने जा रहा है। साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान सर्विस कमीशन की तरफ से लगभग क्या 3225 पदों का विज्ञापन प्रवक्ता का जारी हो गया। जी हाँ, आरपीएससी की तरफ से 3225 पदों का विज्ञापन प्रवक्ता भर्ती का जारी हो गया है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो आप लोग आरपीएससी का फॉर्म भी डाल सकते हैं। कम से कम बेरोजगारी पहले दूर हो, उसके पश्चात आप अपनी नौकरी की चॉइस बदलिएगा। कहीं भी आपकी एक नौकरी लग जाए, आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको जब उससे अच्छा अवसर मिले तो आप उस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आरपीएससी में सर्वाधिक जो प्रवक्ता में आरपीएससी प्रवक्ता में जो सर्वाधिक सीटें वो हिंदी में हैं, 710 सीटें। अन्य तमाम विषयों की डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। 14 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। प्रवक्ता जो आरपीएससी के थ्रू प्रवक्ता की वैकेंसी आई है उसका। साथियों, अगर आपने डीएसएसबी का फॉर्म भरा है पीजीटी का, तो आपके लिए यह सूचना है कि डीएसएसबी पीजीटी का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। एडमिट कार्ड अपना आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद परीक्षा देने की जो भी शेड्यूल परीक्षा का जारी हुआ है उस अनुरूप आप अपना परीक्षा देने की योजना बनाएं। डीएसएसबी में भी आपको अच्छा अवसर है, आप अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ जाकर के परीक्षा दें। डीएसएसबी में भी वेतन इत्यादि जो है सर्वाधिक है, आप इस बात को जान लें। वहाँ पे एचआरए वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए अगर आपको डीएसएसबी में भी अवसर मिलता है तो आप परीक्षा में जाकर के अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास करें और अच्छे से परीक्षा दे करके आएं, जिससे आपका वहाँ भी सिलेक्शन की संभावना बने। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इधर जो भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं, जो भी वैकेंसी आ रही हैं, इस साल जो विज्ञापन अभी 2025 में आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनकी परीक्षाएं 2026 में होंगी। तो आप पूरे मनोयोग के साथ फिलहाल अभी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, क्योंकि इस साल बहुत संभावना है कि आपको सिर्फ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के लिए मिलेगा। तो आपका प्रयास हो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आपका अंतिम अटेम्प्ट हो, इसी अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, तमाम झंझटों से, तमाम परीक्षाओं से आपको मुक्ति मिल जाए। तो आप पूरा फोकस्ड होकर के यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अभी करें। यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे लेने के पश्चात ही आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप विषय को लेकर अपना कमांड बनाएं, विषय पर अच्छी पकड़ बनाएं और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें। परीक्षा हो जाने के पश्चात आप जिस किसी स्टेट की या जिस किसी परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसके सिलेबस के अनुसार आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के पश्चात उसके सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी करें। अभी फिलहाल आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर ही फोकस करना है। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। साथियों, आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।